आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने मफाद के लिए झूठ बोलते हैं। 2014 से अब तक देश की अवाम महंगाई से परेशान है। ऐसे में एक फ़िल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उसके बाद आई द केरला स्टोरी, फिर अब 72 हूरें बनाई गई जिसे किसी ने नहीं देखा। उसके बाद अब हैदराबाद की फ़ज़ा को परागंदा करने के लिए एक फ़िल्म लाई जा रही है, रज़ाकार। दोस्तों, ये रज़ाकार कौन थे, क्या थे और उनका किरदार क्या रहा, ये जानने के लिए हमें तारीख़ के आईने में झांकना होगा, जहां 1948 के वाक़यात को अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि रज़ाकार आखिर थे कौन और ये फ़िल्म किस लिए बनाई जा रही है। रज़ाकारों का देश की आज़ादी में क्या रोल रहा और निज़ाम की हुकूमत किस तरह डामाडोल हुई, क्यों हुई, ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें जानना आपकी अहम ज़िम्मेदारी है। हमने तारीख़ के झरोकों से ये मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ये रज़ाकार कौन थे। ये एपिसोड एक नहीं बल्कि 2-3 बनेंगे। ताहम आपको चाहिए कि आप हकीकी मालूमात को जहन में रखें और हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें। पेश है रज़ाकारों पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। ये सन 1911 की बात है। रियासत पर मुसलमान हुक्मरान मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत थी। ये इस मुसलमान ख़ानदान का 7वां हुक्मरान था, जिसका बानी मुग़ल गवर्नर ख़मरुद्दीन था, जो तारीख़ में आसिफ जा अव्वल के नाम से मशहूर है। इस ख़ानदान के हुक्मरान निज़ाम हैदराबाद भी कहलाते थे। ये वाक़या है हिंदुस्तान के बंटवारे का। मुसलमान ख़याम पाकिस्तान के बाद एक जज्बाती खुशी, उम्मीद और सरशारी के आलम में हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान से गैर ज़रूरी और नाकाबिल अमल तवक्कात लगाए बैठे थे। मुताले की हद तक हैदराबाद के आखिरी निज़ाम ना तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते थे और ना ही वो अपने बेपनाह ख़जाने को मिल्लत इस्लामिया की अमानत समझकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ख़र्च करने की सोच रखते थे। दरअसल वह हैदराबाद की रियासत और ख़जाने को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझते थे। वो अपनी ज़ात और ख़ानदान के मफादात के ख़िलाफ़ किसी किस्म की क़ुरबानी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा समझते थे। उनकी पॉलिसी बिल्कुल अपने आबा व अजदाद वाली थी, जिन्होंने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का साथ देने के बजाय लॉर्ड वेज़ली की ज़िल्लत आमेज़ शराइत को तस्लीम करके मातहत हुक्मरान बनने पर इक्तफ़ा कर लिया था और मुसलमानाने हिंद के इज्तिमाई मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी थी। इस ख़ानदान के ज़ाती मफाद के लिए अंग्रेज़ से वफ़ादारी का एक तसलसल आखिरी निज़ाम उस्मान अली ख़ान के दौर तक जारी रहा। आखिरी निज़ाम की अंग्रेज़ों के लिए खिदमात की इंतहा थी कि उन्हें बरतानवी हुकूमत ने यार वफ़ादार का खिताब दिया। निज़ाम हैदराबाद आज़ादी हिंद के बाद बावजूद इसके कि उनकी रियासत हिंदुस्तान के क़ल्ब में थी, इसकी 85% आबादी गैर मुस्लिम थी और रियासत हैदराबाद दक्कन में कम्युनिस्टों, किसानों की तहरीक और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंतहाई फ़ाल और बगावत पर आमदा थीं। फिर भी निज़ाम अपनी रियासत को आज़ाद रखने पर बज़िद थे। इसके ज़्यादातर मुशीर उनकी खुशनुदी की खातिर हर वो मशवरे दे रहे थे जो रियासत की मुसलमान आबादी के लिए तबाहकुन और हुजूर निज़ाम के कानों को भला लगता था। हैदराबाद का झंडा लाल किले पर लहराते और खलीज बंगाल की लहरों को हुजूर निज़ाम की ख़दमबूसी का अनकरीब शर बख्शने का दावेदार हैदराबाद की नीम मुसल्लह और नीम तरबियत याफ्ता रज़ाकार तंजीम का सरबरा सैयद क़ासिम रज़वी था। मौसूफ़ को अल्फाज का जादू जगाने और मुस्लिम अवाम को जज्बात की लहरों पर सवार करने का ज़बरदस्त मलका हासिल था। इसके रज़ाकार जब पुरानी बंदूकों, तलवारों, लाठियों और मजहबी जोश व जज्बे से लैस निज़ाम शाही की गिरती हुई इमारत की हिफाजत और हिंदुस्तान की फ़तेह के तराने अलापते तो हैदराबाद के मुसलमानों को सैयद क़ासिम रिज़वी, मुजाहिद मिल्लत और अहमद शाह
अब्दाली का नेमुल बदल नजर आता। अगरचे निज़ाम हैदराबाद कभी कभी इस मुतबादिल उभरती ताकत से अपनी हुक्मरानी के हवाले से खौफ भी महसूस करते थे, लेकिन रज़ाकारों के हज़रत आला की सल्तनत को दिल्ली तक उसत देने का दावा उन्हें निहाल भी किए देता था। यह हैदराबाद के मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर उनकी क़ियादत ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसे उनसे ज़्यादा अपनी ज़ात और इक़्तिदार से दिलचस्पी थी, और आम मुसलमान या तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रज़ाकार थे या सैयद क़ासिम रिज़वी की तक़ारीर के सहर के असीर, जिन्हें अक्ल की बात समझ ही नहीं आती थी। तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ तो हैदराबाद दक्कन पर फ़ौज कशी के लिए भारत को एक बड़ा मौका हाथ आया, जिसका एतराफ़ जयंतुनाथ चौधरी ने अपनी तहरीर में कहा है कि 13 सितंबर 1948 की अलसुबह भारतीय फ़ौज कई अतराफ़ से हैदराबाद दक्कन में दाखिल हुई। जदीद हथियारों से लैस भारतीय फ़ौजियों की पेशकदमी को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर क़ासिम रिज़वी के गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकार सामने आए, मगर ये तय हुए। इंडियन फ़ौज के हैदराबाद दक्कन में दाखिले के 5वें रोज़ यानी 17 सितंबर 1948 को बेगमपेट हवाई अड्डे पर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की फ़ौज ने बग़ैर किसी मज़ाहमत के इंडियन फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए और यूँ हैदराबाद के आज़ाद रहने की हर ख्वाहिश दम तोड़ गई। 13 सितंबर को इंडियन फ़ौज के हैदराबाद दक्कन में दाखिले के बाद जहां हज़ारों रज़ाकार गोलियों का निशाना बने, वहीं जय हिंद का नारा लगवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर मुसलमान क़त्ल कर दिए गए। मुस्लिम ख़वातीन की इस्मतें तार तार की गईं और रिहायशी मकानात लूटने के बाद नज़र आतिश कर दिए गए। हैदराबाद दक्कन पर इंडियन फ़ौज के हमले के बाद मुसलमानों पर क्या गुजरी, इसका अंदाज़ा इंडियन गवर्नमेंट के साबिक़ अफसर इंजीनियर यम अजीज़ की किताब पुलिस एक्शन के इंतसाब से लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं, इन मासूम मुस्लिम ख़वातीन के नाम जो पुलिस एक्शन के बाद होने वाले जय हिंद के जुल्म का शिकार हुई और उनके ज़ख्मों पर किसी ने मरहम नहीं रखा, जिनकी इज़्ज़तें सिर्फ़ इसलिए लूटी गईं कि वो मुसलमान थीं। कई अपनी इज़्ज़त और नामूस के लिए कुएँ में कूद गईं। सैकड़ों मुस्लिम ख़वातीन अपने मज़हब, तहजीब व तमद्दुन, अज़ीज़ व अक़रबा की मोहब्बत का कर्ब लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से हिंदू ख़ानदानों का हिस्सा बना दी गईं, और उन बेवाओं के नाम जिनके शौहर पुलिस एक्शन में शहीद हुए आज भी वो गमनाक ज़िंदगी गुजार रही हैं। इंजीनियर यम अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा है, 13 सितंबर 1948 के बाद हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मुसलमानों पर जुल्म की लहर के दौरान मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक कोई 5 लाख अफराद जय हिंद की नज़र हुए, लेकिन कामरेड इफ्तिखार अहमद रिज़वी के मुताबिक 3 लाख मुसलमानों को भारतीय फ़ौज की मदद से हिंदुओं ने क़त्ल किया। भारतीय हुकूमत की एमा पर पंडित सुंदर लाल की सदारत में क़ायम शुदा तहक़ीक़ाती कमीशन ने इस मुस्लिम नस्ल कुशी की जो रिपोर्ट तैयार की, कहा जाता है कि इसमें भी कोई 50,000 से 2 लाख मुसलमानों के मारे जाने का जिक्र है। इस रिपोर्ट को पढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल चिराग पा हुए और उनके हुक्म पर उसे दबा दिया गया। इंडियन हुकूमत हैदराबाद के फ़ौजी ऑपरेशन को सरकारी सतह पर पुलिस एक्शन कहती है, जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन और उसके बाद पेश आए वाक़यात के दौरान हैदराबाद में कश्त खून का बाज़ार गर्म हुआ, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आज भी सेग़े राज में हैं। इस दौरान पेश आए वाक़यात के शवाहिद सुंदरलाल कमेटी के ज़रिए हुकूमत को जमा करवाए गए, लेकिन इस कमेटी के ज़रिए मौसूल होने वाली रिपोर्ट और शवाहिद को हुकूमत ने कभी अवाम के रूबरू नहीं लाया। ताहम सन 1988 में मुसन्निफ़ उमर खालिदी इसके चंद हिस्से मंजर आम पर लाने में कामयाब हुए। इस रिपोर्ट के चेदा हिस्से दिल दहला देने वाली कहानियों और सच्चाइयों को बयान करते हैं। इस हुकूमती कमेटी के सरबराह पंडित सुंदरलाल और क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार थे। सुंदरलाल गदर पार्टी के साबिक़ रुकन थे, जो कि गांधी के ज़ेर असर कांग्रेस में शामिल हुए थे और हिंदू मुस्लिम ताउन की पुरज़ोर वकालत करते थे। क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार हैदराबाद में कौम परस्त अखबार पयाम के साबिक़ एडिटर थे और रज़ाकारों के सदर क़ासिम रिज़वी के सख्त तनक़ीद निगार थे। ये रज़ाकार एक नीम तरबियत याफ्ता जमात का हिस्सा थे, जो कि हैदराबाद की खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे थे और ज़मींदारों के मुखालिफ एहतजाज करने वाले कम्युनिस्टों और हैदराबाद की
आज़ादी की मुखालिफत करने वाले हिंदू और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में मुलव्विस थे। मौर्रिख सज्जाद शाहिद का कहना है कि पुलिस एक्शन में हुए तशद्दुद को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड में नहीं लाया गया और जो कुछ रिकॉर्ड भी किया गया था वो तवील अरसे तक अवाम की पहुँच से दूर रहा और इस नौइयत की दस्तावेज़ात में सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट आज भी सबसे अहम दस्तावेज़ है। दोस्तों, ये प्रोग्राम जारी है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।